अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, ट्विटर के ऊपर कुछ ट्रेंड्स वगैरह चल रहे थे। मोस्टली न्यूज़ वगैरह के रिलेटेड ही पाकिस्तान में ट्रेंड्स चलते हैं ट्विटर पे। तो उस हवाले से कुछ ट्रेंड्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक ये दानिया शाह का ट्रेंड चलता रहा है। असल में दानिया शाह जो है, अमर लियाकत मरहूम जो है, पॉलिटिशियन भी थे और टीवी के सेलिब्रिटी भी थे, आलम दीन भी थे। उनकी ये तीसरी एहलियाँ थी और इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था। वो आमिर लियाकत जो है, उनकी एक नाजेबा वीडियो जो लीक हुई थी, उसके हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ाम था। तो इसमें जो है वो आज इनकी बेल हुई थी। पहले सेशन कोर्ट में इन्होंने बेल अप्लाई की थी, लेकिन वो बेल जो है रिजेक्ट कर दी थी। और उसके बाद ये सिंध हाई कोर्ट में आज केस गया, तो उन्होंने इन्हें बेल ग्रांट कर दी 2 लाख के मुचलकों के एवज। उस हवाले से ये ट्रेंड चल रहा था। इसके अलावा दूसरा जो एक ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तान में, वो दमादे हाई कोर्ट था। असल में ये ट्रेंड इसलिए चल रहा था, इसके पीछे जो वजह ये थी कि हाई कोर्ट ने एक, आपको याद होगा, डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन को। कहा था कि 90 दिनों में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन जो है वो जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, निगरान गवर्नमेंट भी बन गई है, तकरीबन 1 माह हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने पे राज़ी नहीं है। उसकी वजह जो है वो जितने भी तज्ज़िया कार हैं वो यही क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त जो PDM की हुकूमत है, उसे नज़र आ रहा है कि उनकी शिकस्त जो है वो कन्फर्म है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके साथ मिला हुआ है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी बैक पे है और उन्हें जो है वो रोके हुए है कि इलेक्शन ना करवाया जाए। तो इस हवाले से जब हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, तो नून लीग की तो पुरानी आदत है, आपको पता ही है। अब जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया, जो लोग इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं और इसके ऊपर जो भी ट्वीट्स आ रही हैं, अगर आप लोग जाके देखेंगे ट्विटर पे, तो ये सारे वो अकाउंट हैं जिन्हें नून लीग की जो लीडरशिप है बड़े लेवल की, ऊपर आला सतह की लीडरशिप ने इन्हें फॉलो किया हुआ है। इवन कि इनमें मरियम नवाज़ भी शामिल है। जो अकाउंट ये इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं ना, उनमें मरियम नवाज़ शामिल है। मरियम नवाज़ ने इन्हें फॉलो किया हुआ है, इना परवेज़ भट्ट हैं और शाहिद खाकान अब्बासी और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इन अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है। तो ये एक पुराना इनका वतीरा है। असल में इनकी जो है ना वो अजीब सी मंतक है कि ये चाहते हैं कि फ़ैसले जो है ना वो हमारे हक़ में आएँ। जिस तरह के, बल्कि अपने हक़ में भी नहीं, इनका यही होता है कि इनके जो फ़ैसले हैं ना वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक आएँ, तो फिर इनके लिए अदलो इंसाफ़ होता है। वरना इनके लिए जो है ना अदलो इंसाफ़ नहीं होता, कानून का बोलबाला नहीं होता। इससे पहले भी ये इस तरह की जो है ना कैंपेन चलती रही है अदालतों के खिलाफ। आपको याद होगा जब ये पंजाब में हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला का एक इशू चल रहा था और स्पीकर की जो रूलिंग है, उस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मोहम्मद मिज़ारी, उन्होंने जब काफ लीग के जो वोट थे वो काउंट नहीं थे किए MPs के, और एक ख़त दिखाया था, तो फिर अदालत में केस गया और हाई कोर्ट ने वो रूलिंग कलअदम करार दे दी थी। तो उसके ऊपर भी आपको याद है मरियम नवाज़ ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की थी अदालत के ऊपर। लेकिन जब कासम सूरी की रूलिंग जो है वो उड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं चला। तब तो जो है वो बकौल नून लीग के कानून का बोलबाला हो गया था और ये सुरखरू हो गए थे। इसी तरह जब मियाँ साहब जो हैं उन्हें 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। दुनिया की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा जो है वो केस आया हो कि एक मुजरिम को, मुलजिम नहीं, मुजरिम को जेल से निकाल के 50 रुपये के स्टाम्प पे, यानी 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर मियाँ साहब को ऐसे मुल्क में भेज दिया गया है जो उस अदालत की पहुंच से ही बाहर है। वो मुल्क, वहाँ पे अदालत का कोई फ़ैसला नहीं चल सकता, यानी कि उसके कवानीन से, उसकी हदूद से वो मुल्क बाहर है। तो तब तो कोई इस तरह का जो है वो ट्रेंड नहीं चला। इसी तरह हमज़ा शहबाज को गिरफ्तारी के लिए गई एक टीम। पुरानी बात, अगर आप सबको याद हो, जब हमज़ा शहबाज जो है वो सीढ़ी लगा के और घर फलांग के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इतवार वाले दिन अदालत खुली है और इतवार वाले दिन जो है वो इन्हें रिलीफ मिल गया है, ज़मानत मिल गई है। तो तब जो है वो इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं चला, तब भी कानून का बोलबाला हो गया था, सुरखरू हो गए थे। तो असल में ये चीज़ें जो है ना, ये नून लीग का एक वतीरा है। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर फ़ैसले ना आए तो ये अदालतों के ऊपर, जजेस के ऊपर अटैक करते हैं। और अटैक करने की वजह यही होती है कि प्रेशर बिल्ड करके अदालतों के ऊपर और इदारों के ऊपर और अपनी मनपसंद की, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो फ़ैसले लिए जा सकें। इस हवाले से ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं मलिहा हाशमी, इन्होंने एक ट्वीट भी किया, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ।
मलिया हाशमी ने लिखा भाई वाह। उधर नून लीग सोशल मीडिया टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ कंपेन शुरू की। उधर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। इदारों पर दबाव डालकर काम करने की अजीम मिसाल। तो ये सारा मामला एक और ट्रेंड चलता रहा जी आज, बल्कि अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेजर आदिल राजा हैं, कोई पाकिस्तान की आर्मी में ये सर्व करते नहीं, इनके हवाले से ट्रेंड क्या है। आदिल राजा MI6 का बाजा। MI6 जो है ये एक एजेंसी है UK की है गालबन, उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, इसके पीछे जो वजूहत है वो ये है कि आदिल राजा जो है वो एक्स आर्मी ऑफिसर है, मेजर रिटायर्ड है, और इन्होंने काफ़ी जो है वो इवन के CPAC के ऊपर भी इन्होंने काम वगैरह किया हुआ है। लेकिन जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है तो आदिल राजा भी जो है वो इस मुल्क से भाग चुके हैं और इस वक्त जो है वो वहाँ पे UK में है और वहाँ से अपने व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो आर्मी में होने की वजह से उनके असर रसूख हैं, कुछ सोर्सेज वगैरह हैं जिसकी बिना पे वो अपनी खबरें वगैरह देते रहते हैं, और उन ख़बरों में जो रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार हैं वो उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें बताते रहते हैं। और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्शियल सी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में उनकी जो व्लॉग्स वगैरह और ट्वीट्स वगैरह आती रहती हैं, और उन्हें काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट भी किया गया है। इवन के हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने उनके ट्विटर के कुछ जो है ट्वीट्स रिपोर्ट किए हैं, उनका जो अकाउंट है वो रिपोर्ट किया है, तो वो काफ़ी आवाज़ वगैरह उठाते हैं। अच्छा, उनके हवाले से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि ये जो है MI6 के एजेंट है। ये कुछ दिन पहले भी जो है ना इस तरह की जो ख़बरें हैं वो बाहर आई थी, और मैं आपको एक ये चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, इनका ना एक बना के लगाया हुआ था जी कि ये MI6 का एजेंट है, और उनका ये कार्ड भी है। और मज़े की बात देखें कि ये जो इनका कार्ड है ना MI6 के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस का, ये उसके ऊपर इनका कोई नेम है, रैंक है सारा, और जो वहाँ पर इनकी फ़ोटो लगाई हुई है वो इनके यूट्यूब व्लॉग से काट के लगाई हुई है, ऑफिशियल फ़ोटो नहीं लगाई हुई। और आदिल राजा ने खुद इसके ऊपर एक ट्वीट किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। दगड़ दलों की मौज लगी है, 500 रुपये में मेरे खिलाफ 3 ट्वीट और 2 रीट्वीट करने के लिए हंसला तैयब से रब्ता करे और कौम की जानिब से लाख लानत वसूल करे। ये जी आदिल राजा ने आज ट्वीट किया था तकरीबन 6 बजे के करीब, जब उनके खिलाफ ये ट्रेंड चला था। अब ये हंसला तैयब कौन है पता नहीं इनके बारे में। इनके ट्वीट के नीचे किसी ने इनसे सवाल पूछा था कि ये कौन है जनाब, और मुझे भी इनका कोई कॉन्टैक्ट वगैरह दें ताकि मैं भी जो है वो दिहाड़ी लगा सकूं। तो उसको इन्होंने जवाब दिया था कि ये जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं ना, ये बड़े अच्छी तरह जानते हैं उन्हें, आप इनसे रब्ता करें, ये आपको उनसे मिलवा देंगे। यानी इनका ये क्लेम है कि मेरे खिलाफ ये जो पेड किस्म की जो प्रमोशन है, कंपेन है, ये चलवाई जा रही। 2 ट्रेंड और चल रहे हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को जो है वो इकट्ठा मैं बता देता हूँ आपको। एक तो फिक्सर के नाम से चल रहा है और दूसरा जो है बाबर आजम के नाम से चल रहा है। ये बाबर आजम के साथ एक बकरी बनी हुई है, बेसिकली ये गॉड इंग्लिश में कहते हैं बकरी को, और गॉड जो है ये एब्रीविएशन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का। तो ये ट्रेंड क्यों चले हैं दोनों, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि पिछले दिनों एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं शुएब जट के नाम से, एयरवे से इनका है ताल्लुक, तो बड़े कंट्रोवर्शियल से सवालात और ट्वीट्स इस तरह की ये करते रहते हैं। तो इन्होंने मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू किया है, कल परसों नशर हुआ था, उसका भी काफ़ी चर्चा था सोशल मीडिया पे। उसमें उनसे ना मोहम्मद आमिर से पूछते हैं कि बाबर आजम के बारे में बताएं, उनको आउट करने के लिए आप जो है क्या आपकी हिकमत अमली होगी, इस तरह का सवाल पूछा उनसे बाबर आजम के बारे में। तो मोहम्मद आमिर ने जो है उसका जवाब दिया जी कि बाबर आजम तो मैं ऐसे ही समझूंगा जैसे कोई टेल एंडर खेल रहा है। तो बड़ी वो जो कहते हैं ना अपनी औकात से बढ़ के बात कर दी है मोहम्मद आमिर ने, ठीक है। और आमिर ने ये कोई पहली दफ़ा इस तरह की हरकत नहीं की, ये शुरू से इनका जो है ना कैरियर इसी तरह की चीज़ों से भरा हुआ है। बहुत अच्छे ये बॉलर थे और सब ये मानते हैं जानते हैं, दुनिया में इन्होंने अपनी एक धाक बिठाई हुई थी और 16-17 साल की उम्र में टीम में आ गए थे। और इतनी छोटी सी उम्र में उस वक्त के जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन थे क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग हैं और जो थे इंग्लिश बैट्समैन, वो बड़ा इन्हें मुहतात होकर खेलते थे और ये उन्हें बड़ा टफ टाइम देते थे और बड़ी अच्छी डिलीवरीज करते थे और उन्हें आउट भी करते थे। तो काफ़ी इनका नाम बन गया था। लेकिन उसके बाद फिर आप सबको पता है वो मैच फिक्सिंग के हवाले से
तो खैर वो सब चीज़ें मामला तो सेटल हो गए, मैच फिक्सिंग जो भी हुई उसके बाद इन्हें सज़ा हो गई, इन्होंने माफ़ी मांगी, बोर्ड ने इन्हें दोबारा एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं उन्हें इज़्ज़त रास नहीं आती। मोहम्मद आमिर भी शायद इसी तरह के लोगों में से थे। दोबारा इन्हें मौका मिला है, उसके बाद इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट से 27-28 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली है। जी मैं अब मुझसे ना लॉन्ग फॉर्मेट खेला नहीं जाता और मुझे इंजरीज़ का इशू है। वो उधर जिमी एंडरसन है, वो खेलता ही टेस्ट क्रिकेट है। वो 40 साल का हो गया, अभी तक जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेली जा रहा है। इन जनाब को 27-28 साल में जो है वो बैक इंजरीज़ हो रही थी। और मज़े की बात ये है कि यहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान करके गए हैं और वहाँ जाके इंग्लैंड में 4 डे वाली काउंटी खेल रहे थे। तो इसके ऊपर पीसीबी ने भी फिर रिस्पॉन्स दिया, इन्हें जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये टीम से भी जनाब बाहर हो गए। और फिर इन्होंने कुछ, मैंने जो अपना पर्सनल मेरा अंदाज़ा तज्जिया है या मैंने जो असेस किया है या ऑब्जर्वेशन है मेरी, उस लिहाज से मोहम्मद आमिर का मसला ये है कि ये थोड़ा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं और इस तरह की ये चीज़ें ना करते रहते हैं। मतलब एक इतना बड़ा स्टार हो गया, मुझे नहीं समझ आता कि बीगो के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, वो जो एक अजीब सी एप्लीकेशन है, बीगो के ऊपर बैठ के मोहम्मद आमिर जो है वो वहाँ पे मैंने 1-2 दफ़ा क्लिप देखे हैं कि यार मुझे खुद हुआ कि यार इतना बड़ा स्टार है और ये बीगो के ऊपर क्या करने बैठा हुआ है। खैर तो ये इन्होंने बयान दिया था, इस बयान की वजह से फिर पाकिस्तानी बाबर आजम के बारे में, अब बाबर आजम का आप सबको पता है इस वक्त जो एक दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन समझा जाता है और बल्कि समझा क्या जाता है भी है। और विराट कोहली ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको पता है उसके बारे में, और विराट कोहली के जितने भी रिकॉर्ड है वो बाबर आजम लगातार तोड़ी चला जा रहा है, ठीक है। तो और पहले नंबर पे इस वक्त बाबर आजम है आपके इस ओडीआई फॉर्मेट में और पिछले काफ़ी अरसे से है। तो बाबर आजम के बारे में जब इस तरह की बात की है तो बाबर आजम तो इस कौम का पहले ही एक हीरो है, वो समझा जाता है। तो उसके बारे में जब बात की तो इसके ऊपर फिर आमिर के ऊपर जो है वो एक रिस्पॉन्स आया है ये फिक्सर के हवाले से, और ये रिस्पॉन्स इसलिए आया कि आज इन दोनों का मैच था। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं और मोहम्मद आमिर जो है वो कराची किंग की तरफ से खेल रहे हैं और इनका मैच था। इस वजह से ये दोनों ट्रेंड जो है वो एक बाबर आजम की हिमायत में चला है बाबर आजम का, और फिक्सर का जो ट्रेंड चला है वो मोहम्मद आमिर के लिए चला है। और मोहम्मद आमिर साहब की कारकर्दगी ये है कि 4 ओवरों में 42 स्कोर इन्हें पड़ा। आखिर में एक जो ट्रेंड चल रहा है वो वेलकम बैक का है। वो ट्रेंड इसलिए चल रहा है कि अली वज़ीर, आप सबको पता होगा उनके बारे में, काफ़ी पिछले कोई तकरीबन 2 साल के अरसा से जेल में थे, उनके ऊपर भी काफ़ी गद्दारी की FIRs वगैरह और मुकदमे वगैरह चल रहे थे। तो उनका जो आखिरी केस था उसके ऊपर उनकी ना बेल हो गई थी, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, लेकिन वो ना रिलीज़ नहीं थे हो रहे। तो आज जो है उन्हें रिहाई मिली है और उनकी रिहाई के ऊपर ये ट्रेंड भी आज ट्विटर पे चल रहा है कि वेलकम बैक का। तो ये कुछ ट्रेंड चल रहे थे, इस हवाले से आपको आगाह किया है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।